हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए गणित का एक टॉपिक संख्या पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जो टेस्ट सीरीज संचालित है उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए कुछ फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4, 8, 7, 6, 2, 3 में आपको 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में 7 का सबसे पहले आपको स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान होता है, सबसे पहले 7 को लिख देंगे। पीछे में 3 जीरो है तो 3 जीरो डाल दिए, तो ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अब 7 का जातीय मान बोला है, तो किसी भी संख्या का जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है। 3 का जातीय मान पूछे तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 6 का जातीय मान पूछे तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अब इसका अंतर बोला है तो इसको हमें घटा देना है। तो घटाने पर हमको प्राप्त होगा 6993। तो ये इसका आंसर होगा 6993। अगला प्रश्न है, (974,873) इसमें आपको 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। इसमें 2 7 दिए गए हैं और दोनों के स्थानीय मान को निकालकर आपको इसका अंतर ज्ञात करना है। अगर इस 7 के स्थानीय मान ज्ञात करोगे तो सबसे पहले आपको 7 लिखना है। यहाँ पर पीछे में 4 अंक है तो आपको 4 जीरो डाल देना है। इसके बाद दूसरे 7 है, इसके पीछे में 1 अंक है तो आपको 1 जीरो डाल देना है। अब इसका अंतर बोला है तो आपको इसे घटा देना है। घटाने पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ आपका स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करने का तरीका। अगला हम देखते हैं, कोई संख्या दी गई है, उसमें इकाई का अंक आपको किस प्रकार ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न है 274 गुणा 318 गुणा 570 गुणा 313। इन सभी को आपको गुणा करके बताना है कि इसको गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल इकाई के अंक को ही गुणा करना है। उसके बाद आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। 4 को आपको 8 से करना है, फिर 7 को करना है, फिर 3 से करना है। तो 8 चौक होता है 32। 32 को यहाँ पर फिर से इकाई को कर लो तो 7 दूनी होता है 14। फिर जो 4 आया उसको इकाई से करेंगे तो 12। तो यहाँ पर इकाई का मान आपका प्राप्त होगा 12। इसमें आपको सभी को गुणा करना है, तो आपको शॉर्ट में करने के लिए इकाई के अंक को ही लेंगे। 4 को 8 से गुणा कर देंगे, फिर 8 को 7 से, 7 को 3 से। 8 चौक होता है 32, तो 32 में 2 आए इकाई का अंक। इस 2 को 7 से करेंगे, अगले 7 से, तो 14 आएगा। 4 इकाई का अंक हुआ, 4 को 3 से करेंगे तो 12। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपको प्राप्त हुआ 12। आज से हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो प्रतिदिन आपको ऐसे ही मैथ्स के वीडियो प्राप्त होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3023 का घात है 173। इसमें आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक 7 है। 7 होने की स्थिति में जो घात रहेगा उसको आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग कर लेते हैं या फिर कटा लेते हैं। तो 4 चौक 16 होता है, यहाँ पर हुआ 13 बचा। 4 तिया 12 होता है, यहाँ पर 1 शेष बचा। तो 7 की घात हमें प्राप्त हुआ। एक केवल इकाई के अंक को लेना है, तो इसका आंसर होगा 7। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमें 7 ही प्राप्त होगा। जब भी इकाई का अंक 7 हो तो आपको 4 से भाग करना है। इसके अलावा इकाई के अंक में 3 हो तब भी आपको 4 से भाग कर कर उसे सॉल्व करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3 की घात 57, 6 की घात 41 और 7 की घात 63। ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है इसे गुणा करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 की स्थिति में भी आपको इसको भाग करना है 4 से इसके घात को। 6 की स्थिति में याद रखिएगा कुछ अंक ऐसे होते हैं जिसको आप उसका घात कितना भी रहे हमेशा उसका अंक एक निश्चित आता है। जैसे 6 की स्थिति में हमेशा 6 आएगा, 5 की स्थिति में 5 आएगा, 0 की स्थिति में 0 आएगा और 1 की स्थिति में 1 आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 2 की घात 1 की घात 25 लोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। अगर लास्ट में 0 है, इसका घात कितना भी हो तो यहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा।
अगर मान लीजिए ये इस प्रकार है, इसका घात अगर 25 125 1500 कुछ भी रहे तो आपको हमेशा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो इन चारों स्थिति में आपको इकाई का अंक हमेशा प्राप्त होता है, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो 6 की स्थिति में आपको 6 ही मिलेगा। 7 की स्थिति में मैंने अभी बताया कि आपको 4 से भाग करना है। इसे कटा लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 17, 4 चौक 16, यहाँ पर 1 बचा तो 3 की घात यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 6 है, इसे कटा लेते हैं तो 4 एकम 4 होगा, यहाँ 23 बचा, 4 5 6 20, 3 बचा, तो यहाँ पर मेरा 7 की घात 3। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर ले तो यहाँ पर 18 मिला। फिर इसको आपको 7 का घात 3 है तो 7 को आपको 3 बार गुणा करना है, तो 8 सत्ते होता है 56, यहाँ 6 मिला, 6 को 7 से करेंगे, 6 सत्ते होता है 42, यहाँ पर 2 मिला, 2 को आप 7 से करोगे तो आपको मिलेगा 14। तो यहाँ पर इकाई का मान मिलेगा आपको 4। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला हम देखते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको कोई संख्या बताई जाए जिसको आपको x मानना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या बोलेगा तो आपको संख्या को x लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं x। किसी संख्या का बोलेगा, का मतलब याद रखिएगा गुणा होता है, तो किसी संख्या का 30%, तो x का 30% 12.6 है बोला है तो बराबर होगा 12.6। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12.6, ऐसा प्रश्न बोला है। किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रतिशत को हटाना है। जब भी आप प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे आपका आएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 12.6। यहाँ पर भी दशमलव को हटा लोगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। जब भी दशमलव को हटाते हैं उसके पीछे का अंक देखते हैं, यदि पीछे में 1 संख्या है तो नीचे में 1 जीरो डालेंगे, 5 संख्या है तो 5 जीरो डालेंगे। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सारे अंक को एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका 100 ऊपर चल जाएगा, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, और 10 पहले से नीचे है और 30 को भी नीचे ले आएंगे। इसके बाद इसे कटा देंगे, इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। यहाँ पर 3 एक कम 3 होता है, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आपको x का मान मिलेगा 42। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% बोले तो आपको x का 40% लेना है। संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। इसमें आपको हमेशा 2 सिचुएशन दिया रहेगा। फर्स्ट बोला है कि x का 40% और दूसरी स्थिति में बोला है कि संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, 3/5 भाग से 15 कम है। यहाँ पर प्रश्न में बोला है किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। 15 कम है बोला है तो -15 लेना है, 15 ज़्यादा है बोलेगा तो +15 लेना है। तो यहाँ पर ये जो है आपस में बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा बराबर। इसे सॉल्व करते हैं, 3/5x -15। यहाँ पर इससे ये कटा लेंगे। जब इसे कटाएंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 5 6 10, तो ये आपका आया 2/5 और यहाँ पर आएगा 3/5x -15। यहाँ पर क्या करना है, आपको छोटे अंक को हमेशा दूसरे साइड शिफ्ट करना है। तो ये 15 को इस साइड लाएंगे तो ये +15 हो जाएगा और 3/5x -2x/5। इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी इन दोनों के नीचे का हर समान होता है तो उस स्थिति में इसको केवल 1 5 ले लेना है और ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखकर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 3x था तो 3x लिख दिए, यहाँ पर 2x है तो 2x लिख दिए, ये हो गया 15। इन दोनों को घटाएंगे तो आपको 3x में से 2x घटाने पर x प्राप्त होगा। इसे तिरछा गुणा कर देंगे तो 15 जो है 5 से गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा 75। तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले बोला गया था कि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, तो आपको सबसे पहले प्रतिशत हटाना है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अनुपात पर आधारित है। 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। जब भी आपको अनुपात वाले प्रश्न दे तो आपको सबसे पहले x ले लेना है। पहली संख्या आपका अनुपात दिया गया 5:7, तो पहला को ले लिए 5x और दूसरे को ले लिए 7x। प्रश्न में आगे बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, आपको इसको इस प्रकार बनाना है, ये हुआ 5x, ये हुआ 7x। अगर इस संख्या में हमें बोल रहा है कि इस संख्या में 8 जोड़ने पर उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। इस संख्या में आपको 8 जोड़ देना है, 8 जोड़ने पर इसका अनुपात
3:4 हो जाएगा। ऐसा आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि इन संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो हमें नया अनुपात प्राप्त होता है 3/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस अंक को इससे आपको सबसे पहले गुणा करना है। तो 4 को पहले 5x से करेंगे तो ये हो जाएगा 20x। 5 चौक 20 होता है, x का x रहेगा, फिर प्लस है। 8 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 32। इसको इससे करेंगे तो 7 ये होता है 21x, और इसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 24। इसको आप शिफ्ट कर लेते हैं, उसको उस साइड और इसको इस साइड। हमेशा आपको छोटे अंक को ट्रांसफर करना है, तो छोटे अंक को इस साइड ले आएंगे और ये हो गया 21x माइनस 20x। इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करने से आपको प्राप्त होगा 8 और ये हो जाएगा x। 21x से x माइनस हुआ तो आपको x मिलेगा, तो ये आपका हो गया 8 इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अनुपात पर 3 संख्या दी गई है। पहला है आपका 4:5:6। यहाँ पर सबसे पहला है 4x, 5x और 6x। इनका औसत 25 दिया गया है। जब भी आप किसी संख्या का औसत निकालते हो तो औसत निकालने के लिए आप सबसे पहले तीनों संख्या को जोड़ देते हो, और यहाँ पर 1 2 3 संख्या है तो 3 संख्या नीचे लिख देते हो। तो ये इसका औसत आपका दिया गया प्रश्न में 25 है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले 3 संख्या दी गई है तो 3 संख्या को आपको x के फॉर्म में लिख लेना है। अब तीनों संख्या का औसत 25 है तो औसत के लिए तीनों संख्या को सबसे पहले जोड़ देते हैं, और यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे तो आपको 25 मिलेगा। इसे जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 15x बराबर 25। इसे तिरछा गुणा कर देते हैं तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 15 को नीचे ले आएंगे, इसे कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा वैल्यू ऑफ x 5। यहाँ पर x का मान मिला आपको 5। अब आपको अगला बताना है कि ये संख्याएं क्या होगी। तो इन संख्या में आपको x के जगह रख देना है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आपको मिलेगा 20। 4 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25, और यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 30। तो फर्स्ट नंबर आपका मिला 20, सेकेंड नंबर 25 और थर्ड नंबर आपको मिला 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भिन्न पर आधारित है। प्रश्न में दिया गया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया उसे लिखना है। किसी संख्या का हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो किसी संख्या का हर उसके अंश से 11 अधिक है। यहाँ पर बोल रहा है उसके अंश से 11 अधिक है किसी संख्या का हर, किसी भिन्न का हर। अगला बोला है इस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अगर इसमें अंश और हर में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगा वह होगा 3/4। प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या का अंश, किसी संख्या का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस संख्या का जो हर था वह उसके अंश से 11 अधिक है, तो x से प्लस कर देंगे 11। दोनों संख्या में 8 जोड़ने पर आपको नया भिन्न प्राप्त होगा 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं x प्लस ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 3/4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 32, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से x होगा तो 3x, और 19 से 3 को करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 57। आप क्या करना है, आपको छोटी संख्या को ट्रांसफर करना है। तो 3x को इस साइड लाएंगे तो -3x हो जाएगा, और इस नंबर को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो पहले से 57 है और 32 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसे माइनस कर देंगे तो x आएगा, इसे माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो आपको वैल्यू ऑफ x मिला 25। आपको सबसे पहले जो भिन्न लिए थे उसमें आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर x का वैल्यू आया आपका 25, और दूसरी स्थिति में भी आपको 25 लेना है, 25/36। तो इसका आंसर होगा 25/36 वह। अगला देखते हैं किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर। किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का जो अंतर है वह दिया गया है 50। आपको इसे इक्वेशन को अरेंज करना आना चाहिए। किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर जो है वह 50 है। आपको बताना है वह संख्या कौन सी। इसे सॉल्व करके आपको एक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा होता है 5, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x।
याद रखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मल्टीप्लाई 50, तो x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2। इसे कट कर देंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 125। तो यह संख्या 125 है जिसको उसके 3/5 से माइनस करने पर आपको 50 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, एक संख्या का 9वां भाग, एक संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है, उसके 10वें भाग से 4 अधिक। ऐसा प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है। आपको ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या होगी। इसे सबसे पहले शिफ्ट करेंगे तो ये आपका प्लस था वो माइनस हो जाएगा और इस साइड आपका 4। इसे सॉल्व करते हैं तो अभी जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे करेंगे तो 10x, इसको इससे करेंगे तो 9x इक्वल टू 4। इसे माइनस कर देंगे तो ये दोनों आपस में माइनस होकर x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ x मिलेगा 360। 90 को आपको 4 से गुणा करना है तो आपको 360 मिलेगा। तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। कल के वीडियो में हम साधारण व्याज पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं, एक संख्या का दुगना, इस संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त हुआ, इस प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। इसको आपको याद रखना है कैसे आपको अरेंज करना है। किसी संख्या का दुगना में 9 जोड़ने पर आपको प्राप्त जो संख्या होती है उसका 3 गुना 75 है, ऐसा बोल रहा है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है कि वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो उसे नीचे ले जाएंगे, इसे कट कर देंगे तो 3 2 6 होता है, 3 5 15, तो 2x + 9 इक्वल टू 25। तो ये हो गया 2x इक्वल टू, इसे उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 25 - 9, तो 2x इक्वल टू इसे माइनस कर देंगे तो माइनस करने से आपको प्राप्त होगा 16। तो x इक्वल टू 16/2, इसे नीचे ले आएंगे, कट कर देंगे तो 8। x वैल्यू ऑफ x आपको मिला 8। इसमें बोल रहा है आपको संख्या ज्ञात करनी है तो वह संख्या आपको प्राप्त हुई 8। तो इस प्रकार आपको संख्या पर जो भी आधारित प्रश्न होंगे उसमें सबसे पहले आपको संख्या को x लेना है और प्रश्न में जैसा आपको बोला जाए उसी के अनुसार आपको अरेंज करना है। इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कल के वीडियो में हम साधारण व्याज पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो भी उस टॉपिक से भी आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ संख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मैथ्स से जुड़े ऐसे ही और वीडियो अवेलेबल है जिसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।